हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में हमारी कंप्यूटर साइंस की जो रिवीजन सीरीज है क्लास 12 की उसको आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी डाटाबेस कॉन्सेप्ट्स और रिलेशनल डाटा मॉडल की, जिसके अंदर हमने उन टॉपिक्स के ऊपर डिटेल में डिस्कस किया था कि टर्मिनोलॉजीज क्या होती हैं, कौन कौन सी कीज होती है हमारे पास, एंड मोर ओवर हमने क्या करे थे उन टॉपिक्स के ऊपर जितने भी पीवाईक्यूज आए हुए हैं पिछले कुछ सालों के अंदर उनको डिटेल में डिस्कस किया था। आज वीडियो से हम लोग क्या करेंगे, एसक्यूएल स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर हम बेसिकली बात करेंगे सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ एसक्यूएल। कौन कौन से डाटा टाइप्स हैं हमारे पास, कौन कौन से कंस्ट्रेंट्स हमें अलाउड हैं, और कौन कौन सी यूटिलिटी कमांड है हमारे पास एसक्यूएल के अंदर। तो सबसे अगर बात करूं इंट्रोडक्शन की, तो एसक्यूएल को क्या कर सकते हो आप, 5 पार्ट के अंदर डिवाइड कर सकते हो। फर्स्ट वन इज नोन एज डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, जो बेसिकली बात करती है कि किसी टेबल का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, डाटाबेस का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। देन व्हेन वी टॉक अबाउट एक्चुअल डाटा इन द टेबल, तो इन दैट केस वी विल टॉक अबाउट डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। देन अगर जो ऑलरेडी डाटा है टेबल के अंदर, उस डाटा को हम रिट्रीव करना चाह रहे हैं, उस डाटा के अंदर से हम कुछ इनसाइट्स निकालना चाह रहे हैं, दैट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ डाटा क्वेरी लैंग्वेज। नेक्स्ट जो आपकी क्लासिफिकेशंस हैं वो आपके सिलेबस के अंदर नहीं है, डाटा कंट्रोल लैंग्वेज एंड ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। तो आपके अंदर सिलेबस के अंदर कौन कौन सी है, डीडीएल, डीडीएल के अंदर जो मेजर कमांड्स हैं कौन कौन सी हैं आपकी, क्रिएट, ऑल्टर एंड ड्रॉ, जो आपके सिलेबस के अंदर है। इन द केस ऑफ डीएमएल वी हैव इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट, एंड इन द केस ऑफ डाटा क्वेरी लैंग्वेज वी विल हैव सेलेक्ट स्टेटमेंट। अगर मैं बेसिक बात करूं एसक्यूएल की, तो क्या डिफरेंस है एसक्यूएल के अंदर। केस सबसे पहले क्या है, आपकी जो एसक्यूएल है वो केस इनसेंसिटिव है। ठीक है, इनसेंसिटिव का मतलब कि स्मॉल सी और कैपिटल सी दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो जब एसक्यूएल क्या करता है, इसको इंटरप्रेट करेगा इस वर्ड को, तो दोनों का मीनिंग क्या है आपका, सेम है। दूसरा क्या है आपका, जितने भी क्वेरीज हैं आपकी एसक्यूएल के अंदर वो किससे एंड होती हैं, सेमीकोलन से एंड होती हैं। ओके, नाउ क्विकली सी व्हाट आर द डिफरेंट डाटा टाइप्स इन एसक्यूएल। तो जैसे पाइथन के अंदर इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट अल्फाबेट कैरेक्टर्स या अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर, व्हाट we have string. Similarly, in SQL, in order to represent alphanumeric character, we have two different data types, character and variable character. Character क्या है आपका, फिक्स लेंथ टेक्स्ट है, यानी कि फॉर एन एग्जांपल लेट्स से आपने डिफाइन किया कैरेक्टर ऑफ 10, बट आपका डाटा क्या है, कैट। तो इसके अंदर कितने डाटा बाइट ऑक्यूपाई हुई, आपकी 3 ऑक्यूपाइज हुए। तो नेक्स्ट जो 7 बाइट्स हैं वो क्या हो जाएंगी आपकी, पैड हो जाएंगी, स्पेस क्या हो जाएगा इसके अंदर, पैड हो जाएगा, एंड ओवरऑल कितना बन जाएगा आपका, ये 10 बाइट्स का ही बन जाएगा। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं यूज कर रहा हूँ वेरिएबल कैरेक्टर ऑफ 10, इसको क्या बोलते हो, वेरिएबल लेंथ टेक्स्ट बोलते हो। इसके अंदर अगर मैं डाटा स्टोर करा रहा होता कैट, तो इस केस के अंदर क्या होता है, आपको खाली 3 बाइट डाटा ही स्टोर होता है। इसके अंदर जो स्पेस की जो पैडिंग हो रही थी आपकी, उसकी जरूरत आपको नहीं है। इन द केस ऑफ कैरेक्टर क्या करना पड़ेगा आपको, अगर डाटा टाइप आपका छोटा है तो उस केस में क्या करना पड़ेगा आपको, एक्स्ट्रा स्पेस पैड करने पड़ेंगे। मोर ओवर अगर डाटा टाइप ज्यादा है आपका, बड़ा है फिक्स साइज से, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, जो आगे के जो डाटा होगा वो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ट्रंकेट हो जाएगा। इस केस में जो n की वैल्यू है आपकी वो क्या है, 0 to 255 है। इस केस में क्या है, 0 to 65535। एंड सिमिलर टू पाइथन वी हैव इंटीजर एंड फ्लोट हेयर। इंटीजर क्या हो गए आपके, जो डेसिमल नंबर्स होते हैं आपके 1 2 3, कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो आप, इन द केस ऑफ मैक्सिमम वैल्यू क्या है आपकी 4 बाइट्स, इन द केस ऑफ फ्लोट इट इज ऑल्सो है 4 बाइट्स। बट एक जो अलग डाटा टाइप है फ्रॉम द पाइथन इज डेट। डेट स्टोर कैसे होती है आपकी, ईयर, मंथ एंड डेट। ठीक है, और उसकी रेंज क्या है आपकी, 1000 से लेकर 999 1231 तक। और ध्यान दीजिएगा डेट किस में स्टोर है आपकी, कोट्स के अंदर स्टोर है। जो आपके न्यूमेरिक अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स हैं वो भी किस में, कोट्स के अंदर, और जो डेट है आपकी वो भी क्या है आपकी, कोट्स के अंदर है। ओके, नाउ जो आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, इट इज डिफरेंस बिटवीन कैरेक्टर एंड वेरिएबल कैरेक्टर। आपका 1 नंबर के अंदर या 2 नंबर के अंदर डेफिनेटली यू कैन सी क्वेश्चंस इन अपकमिंग ईयर्स कि कैरेक्टर और वेरिएबल कैरेक्टर के बीच में क्या डिफरेंस है। तो जस्ट टू क्लेरिफाई यू, सबसे पहले कैरेक्टर के अंदर क्या है आपकी, फिक्स लेंथ है। ओके, जो क्या कर रही है, हमेशा क्या कर रही है, सेम अमाउंट ऑफ स्पेस क्या कर रही है, रिजर्व कर रही है। ऑन द अदर हैंड वेरिएबल कैरेक्टर के अंदर क्या है, वेरिएबल लेंथ है। जैसे आपको बताया लेंथ क्या है, फिक्स, इसके अंदर क्या है, लेंथ कैन वेरी। सिमिलरली क्या कर सकती है, अगर आपका स्पेस कम है, रिक्वायरमेंट कम है, तो उस केस में क्या हो सकता है, स्पेस की वेस्ट हो जाएगी। इस केस में आपका स्पेस क्या होगा, सेव होगा। इसकी स्पीड क्या हो गई, फास्टर हो गई, बिकॉज इसके अंदर साइज क्या हो गया आपका, कांस्टेंट हो गया। इस केस में क्या हो गया, सिंस आपको क्या करनी पड़ रही है, लेंथ को मैनेज करना पड़ रहा है, दैट्स वाई इसकी स्पीड क्या हो गई आपकी, स्लो हो गई।
इसके अंदर आपको पैडिंग की जरूरत पड़ती है इन केस अगर आपका डाटा छोटा है तो, और साथ में क्या होती है, इस केस में आपको पैडिंग की जरूरत नहीं होती। ठीक है। किसके लिए यूज किया जाता है बेसिकली, जैसे पिन हो गया, आपके अगर पिन कोड की बात करूं तो क्या होते हैं आपके 6 डिजिट के पिन कोड होते हैं। आपका आधार नंबर क्या हो गया, 12 डिजिट का हो गया, या कंट्री कोड हो गया, या जेंडर हो गया, उस केस में क्या होते हैं आपको फिक्स कोड चाहिए होते हैं, तो उस केस के लिए कैरेक्टर डाटा टाइप क्या है, मोस्ट सुटेबल है। और ऑन द अदर हैंड वेरिएबल कैरेक्टर की बात करूं तो नेम हो गया, एड्रेस हो गया, ईमेल आईडी हो गई किसी की, इस केस में क्या चाहिए आपको, वेरिएबल कैरेक्टर चाहिए, क्योंकि आपका जो इनकी लेंथ क्या करती है, वेरी करती है। जैसे एग्जांपल भी दे रखा है आपको, अगर आपके अंदर जैसे मैंने एग्जांपल भी दिया था कैरेक्टर ऑफ 10 है, तो कैट क्या आएगा, 3 बाइट्स हो गई, बाकी 7 बाइट्स क्या हो गई आपकी स्पेस हो गई। बट इन द केस ऑफ वेरिएबल कैरेक्टर कैट कैसे स्टोर होगा आपका, 3 बाइट्स ऑफ डाटा ही ऑक्यूपाई करेगा। ओके। तो आई होप थोड़ा आइडिया, बेसिक आइडिया लगा आपको डिफरेंस बिटवीन कैरेक्टर एंड वेरिएबल कैरेक्टर। नाउ वी विल सी व्हाट आर द कंस्ट्रेंट्स इन एसक्यूएल। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं कंस्ट्रेंट्स होते क्या हैं, व्हाइल क्रिएटिंग ए टेबल क्या करते हैं हम, किसी एट्रीब्यूट्स के ऊपर क्या करते हैं, कंस्ट्रेंट्स लगाते हैं। वो कंस्ट्रेंट्स क्या करते हैं, हमको अलाउ करते हैं कि उस एट्रीब्यूट्स के अंदर हमारी किस टाइप की वैल्यूज आ सकती है, या किस टाइप की वैल्यूज के अंदर हमारी नहीं आ सकती। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बोला प्राइमरी की, तो प्राइमरी की का मतलब ही क्या हो गया आपका, यूनिक प्लस नॉट नल। दैट मीन्स उस एट्रीब्यूट के अंदर जिसको मैंने प्राइमरी की बनाया है, डाटा क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, साथ में डाटा क्या होना चाहिए, एम्प्टी नहीं होना चाहिए, यानी कोई वैल्यू मिस नहीं होनी चाहिए। फॉरेन की के केस में क्या होता है आपका, एक कंस्ट्रेंट है जो क्या करता है, जैसे मैंने आपको बताया, इट इज टू फॉर्म ए रिलेशनशिप बिटवीन अनदर टेबल। नॉट नल का मतलब क्या है कि आपकी टेबल के अंदर कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं होनी चाहिए जो मिसिबल हो। वैसे फॉर एग्जांपल किसी बच्चे का नाम, नाम तो सब बच्चे का होता है, तो उस केस में आप क्या करोगे, नॉट नल कंस्ट्रेंट अप्लाई कर दोगे व्हाइल डिफाइनिंग दिस एट्रीब्यूट, कि किसी बच्चे का नाम मिसिंग नहीं होना चाहिए। फोन हो सकता है मिसिंग हो किसी का, कि किसी के पास फोन नंबर नहीं है, बट ऐसा नहीं हो सकता किसी बच्चे का नाम नहीं है। यूनिक का मतलब क्या हो गया, कि उस केस में कोई डुप्लीकेट वैल्यू नहीं होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी टेबल के अंदर स्टूडेंट आईडी लेट से आपने बना दी प्राइमरी की, तो उस केस में जो रोल नंबर बच गया आपका, विच इज ऑल्टरनेट की, ये क्या होना चाहिए आपका, यूनिक होना चाहिए। ओके। देन डिफॉल्ट वैल्यू इन दैट केस, कि अगर यूजर वो इनपुट नहीं दे पा रहा है, या उस केस में वैल्यू नहीं आ रही है, तो उस केस में क्या होगा आपका, वो डिफॉल्ट वैल्यू ले लेगा। जैसे फॉर एग्जांपल किसी पेपर के अंदर बच्चा अगर एब्सेंट है, तो उसके डिफॉल्ट मार्क्स कितने हो गए, 0 हो गए। ओके। तो आई होप थोड़ा बेसिक आइडिया आपको लगा होगा कंस्ट्रेंट्स के बारे में। नाउ नेक्स्ट विल टॉक अबाउट यूटिलिटी कमांड्स इन एसक्यूएल। अब यूटिलिटी कमांड्स क्या होती हैं आपकी, जो बेसिकली आपके किसी भी डाटाबेस के अंदर या टेबल के अंदर जो स्ट्रक्चर होता है, उनको डिस्प्ले कराने में, या उनको मैनेज करने, या उनको मेंटेन करने में हेल्प करती है। इनका काम आपका डाटा फैच करना नहीं है, डाटा को चेंज करना नहीं है, ना ही आपके टेबल के स्ट्रक्चर को चेंज करने का है। इनका काम क्या है, जो ऑलरेडी गिवन है उसको खाली डिस्प्ले कराने का, in the form of a structure of the table या structure of the database या list of the databases. Okay, तो for an example let's say we have show। तो show के अंदर you can use, जब भी आप DBMS के अंदर लॉग इन करते हो, तो फर्स्ट कमांड क्या रन करते हो आप, show databases। ये कमांड क्या करती है, आपकी जो लिस्ट ऑफ डाटा बेसिस है उनको क्या करती है, डिस्प्ले कराती है। ना तो आपका स्ट्रक्चर चेंज कर रही है, ना तो आपके टेबल को डिफाइन कर रही है, ना उसके अंदर जो डाटा है ना उसको वो फैच कर रही है। ये क्या कर रही है, जो लिस्ट अवेलेबल है उस लिस्ट को क्या कर रही है, शो केस कर रही है। सिमिलरली उस डाटाबेस को अंदर अगर आपको एंट्री करनी है, तो उसके लिए क्या यूज कर सकते हो आप, यूज कमांड। और उस डाटाबेस के अंदर से अगर आपको नंबर ऑफ टेबल्स देखनी है, तो व्हाट यू कैन डू, शो टेबल्स। एंड फाइनली किसी टेबल को अगर आपको स्ट्रक्चर देखना है, तो फॉर दैट यू कैन गो फॉर डिस्क्राइब उस टेबल का नाम, जैसे डिस्क्राइब ABC। ओके। सो सबसे पहले कौन सी कमांड हो गई आपके पास, डिस्क्राइब कमांड, जो क्या करती है, आपको स्ट्रक्चर दिखाती है किसी टेबल का। सिंटेक्स क्या हो गया, आइदर DSC और डिस्क्राइब। यह करेगी आपको सारी इंफॉर्मेशन देगी, कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं, क्या क्या कंस्ट्रेंट्स हैं, क्या क्या डाटा टाइप्स हैं उनके हैं, अगर कोई डिफॉल्ट वैल्यू है तो क्या डिफॉल्ट वैल्यूज उनकी है। शो क्या कर रही है, आपको डिस्प्ले कराएगी लिस्ट ऑफ द डाटाबेसेस या लिस्ट ऑफ टेबल्स इन अ पर्टिकुलर डाटाबेस। तो जैसा एग्जांपल के लिए शो टेबल्स क्या करेगी, आपको लिस्ट करेगी ऑल द डाटा टेबल्स या इन अ करंट डाटाबेस। देन वी हैव ए यूज कमांड, जो क्या करेगी, बेसिकली सेलेक्ट करती है किसी डाटाबेस को। तो क्या करती है, आपको अलाउ करती है टू सेलेक्ट एन एक्टिव डाटाबेस। ओके। तो आई होप आपको बेसिक आइडिया लगा होगा कि यूटिलिटी कमांड होती क्या है एसक्यूएल के अंदर। नाउ वी विल सी सम पीवाईक्यूज ऑन दिस टॉपिक, सो दैट आपका जो कमांड है इन टॉपिक्स के ऊपर और बेटर हो जाए। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इन क्वेश्चन नंबर 9 फ्रॉम CBSE 2024-25 विच इज ऑफ 1 मार्क।
It is saying while creating a table which constraint does not allow insertion of duplicate value. तो जैसे कि हमने आपको बताया था, in order to have unique values we can have two constraints. First is primary key, another one is unique constraint. Hence, out of this given option, only unique constraint has been given. तो इस केस में क्या है? Unique will be the given constraint. Distinct क्या है आपका? एक clause है. Not null क्या है? Constraint है. और having भी क्या है आपका? एक clause है. Clause के बारे में हम तब बात करेंगे जब हम select statement के बारे में डिटेल में बात करेंगे. ओके, जैसे मैंने आपको बताया, यूनिक कंस्ट्रेंट क्या है आपका? इट इंश्योर्स नो डुप्लीकेट वैल्यूज आर इन देयर इन पर्टिकुलर एट्रीब्यूट. सिमिलरली प्राइमरी की भी क्या होती है आपकी? यूनिक प्लस नॉट नल. तो अगर ऑप्शन में आपको प्राइमरी की भी दिया होता तो उस केस में प्राइमरी की विल बी द सुटेबल ऑप्शन. ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन. इट इज सेइंग इन MySQL व्हिच टाइप ऑफ वैल्यू शुड नॉट बी एनक्लोज्ड विद इन कोटेशन मार्क्स. तो सबसे पहले आपको बताना चाहिए कोटेशन मार्क्स में कौन कौन सी हैं आपकी. कैरेक्टर है, वेरिएबल कैरेक्टर है, और फाइनली क्या है आपकी? डेट है. ये तीनों ही किसमें होती हैं आपकी? कोटेशंस में होती हैं. तो डेट, वेरिएबल कैरेक्टर एंड कैरेक्टर. हेंस इस केस में क्या है? ऑप्शन नंबर सी, फ्लोट विल बी द राइट आंसर. ओके, तो इफ यू कैन सी विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स एज वेल, कैरेक्टर हो गया, वेरिएबल कैरेक्टर हो गया और डेट्स हो गई. तीनों ही किसमें है आपकी? कोट्स में. बाकी सारी किसमें है आपके? विदाउट कोट्स है. दैट मींस इंटीजर एंड फ्लोट आर द टू डाटा टाइप जो क्या है आपके? विदाउट कोट्स हैं. ओके, नाउ लेट्स सी द डिफॉल्ट फॉर्मेट ऑफ डेट. तो डिफॉल्ट फॉर्मेट क्या है आपकी? ईयर, मंथ एंड डेट. तो जैसे अगर आप देख पाओ पीछे केस में भी, तो डिफॉल्ट क्या है आपका? ईयर, मंथ एंड डेट. इसके अंदर डिफॉल्ट रेंजेस क्या है आपकी? 1000 से 0101 एंड इधर 999 से 1231. ओके, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या फॉर्मेट है किसी डाटा टाइप का. ये क्वेश्चन का किसमें आया आपका? 2024-25, यानी कि लास्ट ईयर के ही कंपार्टमेंट वाले पेपर में एक नंबर का. ओके, नाउ लेट्स सी राइट वन डिफरेंस बिटवीन कैरेक्टर एंड वेरिएबल कैरेक्टर. एक क्वेश्चन आपका एक नंबर के ऊपर आया हुआ है किसमें? कंपार्टमेंट वाले पेपर के अंदर. तो वंस अगेन, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि कैरेक्टर और वेरिएबल कैरेक्टर में क्या डिफरेंस है. एज पर योर ऑन कन्वीनियंस व्हाट यू कैन डू, यू कैन राइट एनी डिफरेंस बिटवीन कैरेक्टर एंड वेरिएबल कैरेक्टर. ओके, नाउ नेक्स्ट इज वन डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी की एंड यूनिक कंस्ट्रेंट. तो प्राइमरी की कंस्ट्रेंट क्या करता है आपका? यूनिक प्लस नॉट नल होता है. दैट मींस इसके अंदर नल वैल्यूज अलाउड नहीं होती. बट यूनिक कंस्ट्रेंट क्या कर सकता है आपका? नल वैल्यूज अलाउड कर सकता है. बट फॉर द सेक ऑफ शोकेस यू डिफरेंसेस, व्हाट आई एम टेलिंग यू कि जो प्राइमरी क्या करता है आपका? यूनिकली आइडेंटिफाई करता है ईच रिकॉर्ड. ये क्या करता है? इंश्योर करता है यूनिकनेस ऑफ कॉलम. इट डज नॉट अलाउ नल, इट अलाउस नल. ठीक है, ये है आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इस केस में क्या होती है? आपके नल वैल्यूज अलाउड होती है. मोर ओवर आप क्या सोचती हैं? प्राइमरी की कंस्ट्रेंट खाली एक ही होगा और आपके, लेकिन नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स पे, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स ऐसे होते हैं जिनके ऊपर यूनिक कंस्ट्रेंट आपने अप्लाई किया हो. ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन. इट इज सेइंग राइट द एसक्यूएल कमांड्स टू परफॉर्म द फॉलोइंग टास्क. व्यू द लिस्ट ऑफ द टेबल्स इन द डाटाबेस एग्जाम. तो उसके लिए क्या करोगे आप? सिंपली शो टेबल्स. ये क्या है आपका? यूटिलिटी कमांड के ऊपर क्वेश्चन है. किसमें आया है? 2023-24 में 2 नंबर के ऊपर. विद द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल टर्म 1. तो सिंपली क्या करोगे आप? डिस्क्राइब टर्म 1 या फिर DESC टर्म 1. देखिए मेरा सजेशन है यू शुड गो फॉर डिस्क्राइब, बिकॉज DSC का मतलब क्या होता है? डिसेंडिंग भी होता है व्हेन यू यूज ऑर्डर बाय क्लॉज. बट इस केस में क्या है? यू शुड गो फॉर डिस्क्राइब टर्मोलॉजी. हालांकि ये भी सही है आपका. जब आप क्वेरी लिखोगे तो दोनों का मतलब क्या होगा? सेम मतलब ही निकल के आएगा. ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन. इट इज सेइंग क्वेश्चन नंबर 14 फ्रॉम 2023-24 कंपार्टमेंट का पेपर. ये भी एक नंबर का है आपका. मिस्टर रवि इज क्रिएटिंग ए फील्ड दैट कंटेन्स अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज एंड फिक्स लेंथ. तो उसके लिए कौन सा डाटा टाइप उसको चाहिए? तो फॉर दैट वी विल बी यूजिंग कैरेक्टर डाटा टाइप. ओके, दैट मीन्स इस केस में क्या है? ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट वन. तो फिक्स लेंथ के लिए और अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज के लिए क्या चाहिए? हमें कैरेक्टर डाटा टाइप चाहिए. वेरिएबल कैरेक्टर किसके लिए चाहिए होता है? अल्फा न्यूमेरिक एंड वेरिएबल लेंथ. ओके, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि कैरेक्टर किसके लिए हो गया? फिक्स लेंथ के लिए और अल्फा न्यूमेरिक डाटा के लिए. ओके, नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 10 or it will be the last question of this particular video. It is saying Rashmi has forgotten the name of the database tables and the structure of the table that she had created in RDBMS on her computer. Write the SQL statement to display the names of all the databases present in RDBMS application on her computer. So for that we have show databases. Okay. Now next we have
राइट द स्टेटमेंट विच शी शुड एक्सिक्यूट टू ओपन द डाटाबेस नेम स्टॉक। उसके लिए क्या है हमारे पास यूज कमांड है। तो वंस अगेन ये क्या है आपका एक क्वेश्चन है ऑन द यूटिलिटी कमांड्स के ऊपर। राइट द स्टेटमेंट विच शुड एक्सिक्यूट टू डिस्प्ले द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल आइटम्स एग्जिस्टिंग इन द अबव ओपन डाटाबेस स्टॉक। तो स्टॉक डाटाबेस के अंदर जो टेबल है आपकी आइटम उसको स्ट्रक्चर देखना है आपको। क्या क्या उसकी कमांड आपके पास डिस्क्राइब आइटम्स। ओके, तो आई होप यू गॉट एन आइडिया कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके इन दिस टॉपिक्स। मोर ओवर कैसे आपको उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। Okay, so with that note, I'll wrap up this video. If you have any doubt in any of the concept that we have discussed in this particular video, feel free to ask in the comment box. Okay, guys, then thanks for watching. Have a good day.